पंजाबी में कहावत है, कड़का ढेर से आटा थोड़ा। या भैंस जो बर्तन तो लगा रखा झोड़ियों भर के, आटा है नहीं, खाने के लिए इकट्ठे कर रही हो। अरे भारत को तो जब जोड़ोगे जब खुद तो जुड़ जाओ। शराबे पिला पिला के औरतें बेवा कर दी। जब तो एक बोतल मिलती थी घर तो पहुंच जाते थे, अब 2 बोतलें पिला के घर ही नहीं पहुंचते। बंद कर दिया। अरे दूध ही बांट देते यार। कह रहे किथे गया यार, मेरा मर्द नहीं आया घर, कमाल दी गल करदे पे, किथे गया बंदा घर नहीं पहुंचा। कहते यार वो यार मैं ज्यादा पी ली थी यार, ज्यादा पी ली थी, मैं रास्ते पड़ गया सी। यार जिस इंसान ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, जो दुकानदार आके अपने नौकरों से नमस्ते करे और बेटा ठीक हो, क्या वो दुकान कभी फेल होगी? कभी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं दिल्ली जीती है, पंजाब जीता है, गुजरात भी जीत रहे हैं भाई साहब। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 2 स्टेट जीत लेने से हिंदुस्तान नहीं जीत ली हो, हिंदुस्तान नहीं जीत ली हो। मैं उनको यही कहूंगा, केजरीवाल सरकार जी से यही कहूंगा उनसे कि मैं तो यही कहूंगा कि पहले अपने दिल्ली को इतनी सुंदर बना दो, बन गई, इतनी सुंदर बना दो कि तुम्हें लोग दोबारा चुने, पर वो तो होगा नहीं। बन गई दिल्ली, बन गई। क्या ये मोदी जी का, ये मोदी किसने बनाया? हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, ठीक है। मोदी जी अगर दुनिया के किसी भी कोने में खड़े हो जाए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जी हाँ, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, दुनिया का किसी भी नगर में, किसी भी जगह, किसी कोने में चले जाए, किसी राज्य में चले जाए, पंजाबी में कहावत है, कड़का ढेर से आटा थोड़ा। या भैंस जो बर्तन तो लगा रखा झोड़ियों भर के, आटा है नहीं, खाने के लिए इकट्ठे कर रही हो। अरे भारत को तो जब जोड़ोगे जब खुद तो जुड़ जाओ। कौन बिठाएगा आटा? खुद तो जुड़ नहीं रही हो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से जम्मू की। कब था जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों को एक होने की जरूरत है। हाँ, भारत जुड़ा था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। अरे भाई साहब बेरोजगारी है, महंगाई है, जनसैलाब मेरे साथ उमड़ रहा है। कुछ नहीं है। जब हम छोटे से थे, सुनो मेरी बात, जब हम छोटे स्कूल जाते थे ना, पंजी और दस्सी मांगते थे, पंजी और दस्सी। आज बच्चा 2000 रुपए मांगता है, कहाँ से देते हैं? ये मोदी जी की देन है। अगर हम तो यहाँ पहली बार आया हूँ मैं, जब से ये बना है, उसके बाद मैं कई बार आया हूँ, मगर आज जाकर दिल इतना खुश हुआ कि हम दिल्ली में रहते हैं। वाकई में ये दिल्ली बना दी है। अरे भाई साहब 8 साल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि बहुत सुविधाएं दे रहा हूं मैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और डीटीसी में महिलाओं के लिए शराबे पिला पिला के औरतें बेवा कर दी। जब तो एक बोतल मिलती थी घर तो पहुंच जाते थे, अब 2 बोतलें पिला के घर ही नहीं पहुंचते। बंद कर दिया। अरे दूध ही बांट देते यार। कह रहे किथे गया यार, मेरा मर्द नहीं आया घर, कमाल दी गल करदे पे, किथे गया बंदा घर नहीं पहुंचा। कहते यार वो यार मैं ज्यादा पी ली थी यार, ज्यादा पी ली थी, मैं रास्ते पड़ गया सी। इतना दिल्ली को बढ़िया बनाना था तो दूध के साथ एक थैली दूध की फ्री कर देते, क्या दिक्कत थी? वो तो कह रहे हैं ना कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली जीती है। तुक्का लग गया भाई साहब। दिया तो मैंने भी था झाड़ू को वोट, मगर पछतावा होता हूँ। वो कह रहे हैं कि 24 में भी बैठने वाले हैं केजरीवाल भाई साहब। मतलब ही नहीं होता, सपने दे भूल जाओ। कैसे आप समीकरण समझाइए? मोदी जी के बटन के बराबर भी नहीं है कुर्ते के। हाँ जी, मोदी जी के कैसे काम लगे हैं आपको जिस पर आप ज्यादा प्रभावित हुए हैं? मत पूछो यार, कितने गिनवाऊं, कितने गिनवाऊं? बस 5 गिनवा दो। क्या बात कर दी? जो दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा जिसने किसी कर्मचारी के पैर धोए हो। अच्छा बताइए, बताओ नाम लो। बिल्कुल सही बात है। वाराणसी देख लो, पैर दो उसमें। अरविंद केजरीवाल क्या वहाँ पे जाकर हराम की रोटी खाने लगा। ऐसे लोग सफाई कर्मचारियों के, यार जिस इंसान ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, जो दुकानदार आके अपने नौकरों से नमस्ते करे और बेटा ठीक हो, क्या वो दुकान कभी फेल होगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, राहुल गांधी कह रहे हैं तब से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कुछ नहीं हत्या हो रही, कोई भदभेद नहीं है इसके अंदर। एक बंदा है जो कहता है हाँ तो हाँ। और लगातार विपक्ष
विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हो रही है, नीतीश कुमार हो इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़िया है। ममता बनर्जी कह रही है उनको भी जिता दो भाई साहब। अरे यार बढ़िया है। किसको एक मेरी बात सुनो भाई साहब, आप सब खड़े हो, कोई एक नाम बता दो यार, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। बताओ। नहीं आप बताइए, आपको और भी तो ऑप्शन है ना, उन पे भी जा सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने खुद लड़ के वो कहते हैं ना कड़कट ढेर ते आटा थोड़ा, या बर्तन तो ढेर सारे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सेंट्रल में 2024 में मोदी नहीं रहेंगे। 43 सीटें यार, सुनो यार, सुनो 43 सीटें आकर के तुझे मुख्यमंत्री बना दिया, और बताओ और इससे ज्यादा क्या करे बीजेपी? 43 नाम ही ना लो, अब प्रधानमंत्री बनना है, यार तुम फेमस कर रहे हो। काहे के प्रधानमंत्री बन जाए? और ममता बनर्जी कह रही है कि वो महिलाओं के लिए काम करती नजर आ। आदमी यहाँ पे यार ममता कहाँ खेला करेगी यार? हाँ जहाँ देखो वहाँ खेला होगा, एखने खेला चलबे ना, ओखने खेला चलबे ना, कोথায় खेला चलबे, ओखने खेला चलबे बंगाल, एदिके खेला चलबे ना बोले दिए बंगाल पे। हाँ ममता का खेल सिर्फ बंगाल में चलेगा, हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। हाँ बता दे रहा हूँ, और वहाँ पे भी बहुत जल्द मोदी जी की सरकार होगी, बहुत जल्द बता दे रहा हूँ। आने वाले समय पे मोदी और योगी का कोई नहीं हरा सकता। मोदी के बाद योगी 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 बाबा योगी। जिंदगी के अंदर कभी हमने नहीं सोचा था, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, सारी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैंने नहीं सोचा था कि जिंदगी के अंदर दिल्ली से हरिद्वार 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, दिल्ली से हरिद्वार 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। अब देख लो आज। अच्छा लगातार कुछ नेता कहते नजर आते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नजर आते हैं, आपको लगता है? बात है ये, मेरी बात सुनो, क्या किसी मुसलमान को बस में नहीं बैठने देते? क्या किसी मुसलमान रेल में नहीं बैठने देते? किसको नहीं? सब भेदभाव यहाँ कुछ नहीं है यार। हर आदमी रोड में चलेगा, कोई भी जात का हो। क्या हमसे जब रेल में टिकट लेते हैं तो हमसे पूछते हैं तुम कौन सी जाति के हो, कौन सी जाति के, पूछते हैं? मुस्लिम है, ठीक है, हम ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं, हम पहले आधार कार्ड देते हैं, नाम पूछता है, फॉर्म में नाम लिखते हैं मोहम्मद जावेद आलम, तो हमें टिकट नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता। हम बैठ के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2019 से पहले मैं बेरोजगार था, ठीक है, 2019 के बाद मुझे रोजगार मिला है। और वही जो भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़ा कार्यकर्ता पर भी लगाने से, कुछ भी लगाने से मेरा काम हुआ है, ठीक है, तो मैं किसको भला समझूंगा? बिल्कुल सही बात है, मोदी जी को भला समझूंगा ना, जिनकी गवर्नमेंट है केंद्र में। और आप नीतीश कुमार को फेमस कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं आप। नीतीश कुमार का नाम मत लीजिए। नहीं लगातार दावेदारी करते नजर जो इसे कहते हैं नमक हलाल, इसे कहते हैं। भगवान करेगा तू, अल्लाह करे तू खूब कामयाबी करेगा। ये सर जी भी यही चाहेंगे कि इन जैसे भाई को, मेरे भाई जब जरूरत है, ऐसे जब जरूरत है, ऐसे सपोर्टर चाहिए, हाथ गले मिलकर रहेंगे, नहीं तो कुछ करके रहेंगे। सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जो अपने स्टेट को नहीं संभाल पाया, वो हमारे भारत को कैसे संभालेगा? बहुत बढ़िया। बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए आप। हाँ, वो तो लगातार कह रहे हैं ना कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही थी भाई साहब, उनको नहीं करने देती? हाँ, जब गठबंधन में नहीं रहा था। हाँ। आप उनका चल नहीं रहा था क्या? बीजेपी, मेरे सुनिए, जहाँ केंद्र घोषित हो, जहाँ केंद्र सरकार हो स्टेट में, वहाँ विकास होता है, क्योंकि मिलजुल का काम स्टेट में नहीं, पूरे देश में होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, मैं स्टेट में केंद्र सरकार की सरकार दोनों होती, डबल इंजन आप कह रहे हो, तो हमारे बिहार का विकास होता। अब हमारे बिहार में विकास नहीं होगा, गुंडागर्दी होगा। आज भी गोली से मारा गया है, आप न्यूज देख सकते हैं। देख लो कितना नशा है, पंजाब में देख लो कितना नशा है। हाँ एक बिहार में दारूबंदी है ना, हैं? आप चलिए मेरे साथ में, मैं दूर से दिखाऊंगा कितना दारू मिल रहा है। ये वो सब बंद हो गया है, मगर होम डिलीवरी है। और वो कितने में है? 300 का माल 600 में। गाना भी निकला था, हाफ ले लो 600 में, फुल ले लो 1200 में। गाना निकला था कि नहीं? हाँ, गाना सुने थे? नहीं हम तो नहीं सुने, आप बता। सुन लेना आप सुन लेना आप। ये होम डिलीवरी चालू हो गया, शॉप बंद है, आप घर पे पीने वाले के लिए सुविधा है। नहीं हम तो पढ़े लिखे है नहीं, हम तो जाहिल है, मगर भगवान का कृपा है कि बहुत कुछ जानता हूँ मैं, ठीक है। आप जैसे भैया के साथ में रह के पढ़े लिखे के साथ में जानता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मेरे बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि वहाँ से बीजेपी
हट गई है। अच्छा। आज बीजेपी वहाँ रहती साथ में तो हमारे बिहार का लेकिन विकास नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं ना कि 40 सीटें हमारी लोकसभा की और 80 सीटें अखिलेश यादव के गठबंधन कर रहे हैं। बिहार को पहले संभाल लेते, उसके बाद बात करते यार। बिहार को तो संभाल नहीं पाए, हिंदुस्तान को संभालेंगे, गड्ढा संभालेंगे यार। हद हो गई यार, खुद की बात क्या करते हो? जो हमारे बिहार भाइयों का नहीं हुआ, किसी बिहार भाइयों का नहीं हुआ, कितने बहन बेटियों को गोली मार रहे हैं, बिजनेसमैन को गोली मरवा दे रहे हैं। बताइए वो क्या हमारे हिंदुस्तान को क्या बनाना है? जंगल बनाना है क्या है? उनको लाके देंगे, कोई भी बिहारी भाई हमारा उनको वोट देगा? गलती से नहीं देगा, गलती से नहीं देगा। पहले बिहार, मैं तो यही चाहूंगा। लेकिन भाई साहब सरकार तो उनकी बनी है ना। मोदी जी कोई ऐसा कैंडिडेट बिहार में बैठा दो ताकि बिहार को सुधार दे। हाँ, बस उनको सुधारना। चार्टर्ड विमान में इतना रुपया लगा के पर्सनल विमान में जा करके दिल्ली से गुजरात, वहां से बैठ रहे हैं ऑटो में। क्या बात, लोग रोटी नहीं खाते? लोग रोटी नहीं खाते? रोटी तो हम भी खाते हैं। रोटी को चोची नहीं कहते, रोटी कहते हैं हम। ठीक है, चार्टर्ड विमान से तो वहां जाते हो और कहते हो हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, हमें हम आम आदमी है। वेगनार कहाँ गई पुरानी वाली? कहाँ गई? वो तो कहते हैं कि मैं जनता का सम्मान करता हूँ और जनता से जो टैक्स का पैसा आता है उनको मैं सम्मान के साथ वापस करता हूँ। पिलाते हैं, बस करो यार। मेरी बात तो सुनिए, आप सुनिए। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से विधायकों को और सांसदों को एक कोटा मिलता है, उनको फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, तो मैं अपनी जनता को क्यों ना दूं? मैं तो जनता को दूंगा। तुम्हें बिजली फ्री चाहिए? नहीं चाहिए, दारू नहीं चाहिए। पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी हो। मेरी बात सुनो, एक चीज सुना रहा हूं। जिस देश के अंदर विकास होगा, जिस देश के अंदर विकास होगा, दिखाओ पहले विकास दिखाओ। जिस देश के अंदर विकास होगा वहाँ थोड़ी महंगाई सहनी पड़ेगी। ये जो इस दिल्ली का उदाहरण, कितनी जनता आ रखी पहले बताओ? हजारों से तादाद में जनता है। ये मोदी जी के देखो काम का उदाहरण। ये इंडिया का देख लो, लाखों में जनता आई हुई है सिर्फ इंडिया गेट की खूबसूरती देखने के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारी देश को खूबसूरती पे लेके जाना है तो मोदी जी को लाना है, क्योंकि देश खूबसूरत रहेगा तो हमारा देश का नाम होगा, सम्मान होगा। आज मेरे देश का पूरे वर्ल्ड में नाम है कि हिंदुस्तान को अगर कोई आगे ले जा रहा है तो मोदी जी ले जा रहे हैं। तमाम दल ये कहते नजर आते हैं। सुनो, एक जगह फोटो खिंचवाई जा रही है मोदी जी के साथ। मेरा दिल चौड़ा हो गया, मैं भी फोटो खिंचवा के आया। क्या बात। एक जगह मैंने वहां लाइन में लगते हुए मुसलमानों को भी देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। मगर देखो ये भी मोदी जी के साथ। अभी हमारे देश के नागरिक है, वो भी आते हैं, उनके अंदर नहीं, पूर्वजों से जो यहाँ रह रहे हैं उनको अपना देश प्यारा है, उनको कोई लड़ाई नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। मत करो यार। ये मेरा भाई, मेरा नाम किशन लाल है। आपका क्या नाम है? जावेद आलम। जावेद आलम भाई जी। यकीन करना तू मेरा बच्चा है जी, बच्चा। तूने इतनी तरक्की करेगा ना तू, आज मैं तुझे बता रहा हूँ। अल्लाह भगवान का, ईश्वर का सबका दिया हुआ है। बिल्कुल, तूने इतनी बड़ी अच्छी बात करी है, इस देश के बारे में सोचा है। मेरा धर्म बाद में है, पहले मेरा देश है। देश है, बस यही कहना मेरा है, इसी कहना मेरा है। ठीक है ना, देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। भाई साहब लगातार विपक्षी पार्टियां महागठबंधन कर रही है, आपको नहीं लगता कि कुर्सी डगमगा सकती है अगर इतने लोग एक तरफ हो जाएंगे? यार इसी का तो फायदा है, क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं है। इसका फायदा लो कि उनके अंदर एकता नहीं है। एकता इसलिए नहीं है यार, जब उनके विधायक इधर उधर छोड़ के भटक रहे, वो तभी तो हमारे में आएंगे। हमारे में आएंगे ना, तभी हमारे और को पक्का हो जाएगा, मजबूती मिल जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ यार, चार मिलके लड़े तो क्या लड़े, एक मिल के लड़ो तब मजा आता है। एक आओ, अकेले आओ, दम है तो अकेले आओ। मोदी जी और योगी से खड़े हैं, जंग में खड़े हैं, लड़के दिखाओ अकेले। और चार लोग, ममता भी आ गए, लालू भी आ गए, लालू भी आ गए, नीतीश भी आ गए। वो जो अपने बिहार का नहीं हुआ है, वो हमारे हिंदुस्तान का क्या होगा बताइए? तो भाई साहब 8 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, ठेला करके कभी पीएम की ना ले ले वो। अरे यार, वो सपना मत देखो जो साकार नहीं हो सकता। वो सपना मत देखो
जो शाहकार नहीं हो सकता, सपना वो देखो जो शाहकार हो। आज बिहार में मेरे बिहार भाइयों को देख लो, कितना जंगल राज, कितनी लूट मरी, कितना कत्ल हो रहा है, बैंक लूटा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अगर यही मोदी जी का राज होता या कुछ होता तो शायद कुछ कम होते। क्यों कम होते? वहाँ डर होता। और हम तो यही कहेंगे वहाँ भी बाबा जी पहुँच जाए, वैसे सुधर जाएगा यार, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बाबा जी कहीं बिहार में चले गए तो बिहार में तो वैसे ही सुधर जाना है। कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वहाँ पे कोई ऐसा क्राइम हो।